अक्सर ही कमेंट्स होते हैं कि ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए क्या बनाया जाए। लंच बॉक्स के लिए मैं बहुत कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ। जो रेगुलर हमारे घर में लंच टाइम पे खाना बनता है, बस इतना ही फ़र्क होता है कि उसको हम लंच टाइम में आराम से बनाते हैं और लंच बॉक्स के लिए हम थोड़ा जल्दी तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑफिस के लिए निकलना होता है। स्पेशली जब बाहर स्टेशन में ड्यूटी होती है हस्बैंड की, तब तो बिल्कुल टाइम का एकदम बंधन रहता है कि इतने टाइम पे ही टिफ़िन तैयार करना है। तो आज कुछ ऐसा ही था, सुबह सुबह मुझे बस जल्दी से खाना बनाना था और लंच पैक करना था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह डेली टिफ़िन बनाते हैं, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप एक साथ ही सारे काम लगातार करने होंगे, बस तब फिर टाइम से पूरा बन जाता है। आधा से 1 घंटे में ये लंच बॉक्स आप रेडी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग लंच टाइम पे अपने घर में भी बनाते हैं। तो बस अब मैं शुरू करती हूँ लंच की तैयारी। लंच बैग के लिए, लंच बॉक्स में बनाने के लिए रेगुलर वाला जो लंच थाली हम बनाते हैं सेम वही रहेगा, क्योंकि दिन भर की ड्यूटी रहती है तो खाना पूरा रहे तो अच्छा है। आज मुझे पहले से ही बनाने थे कटोले या कंटूले हैं, इनको क्या कहते हो आप ज़रूर बताना। हम में से परोड़ा कहते हैं। तो ये मुझे पहले से ही बनाने थे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ली है मिक्स दाल, पंचमेल दाल, जो कि मैंने 5 तरह की दालों को मिक्स करके डब्बे में मिक्स करके रखा हुआ था। पांचों दालें मैंने इक्वल ही ली थी, शायद उस दिन मैंने वो शेयर भी किया था। मूंग, मसूर, तुअर, चना और उड़द की दाल, ये पांचों दालें मिक्स करके ये मैंने एक कप से मेजर करके ले लिया है। और एक दूसरे कुकर में ले लिए हैं चावल। पंचमेल दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं लंच टाइम पे, तो हम लोग अक्सर ही बनाते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने बोला कि हमें लंच में ये बनाना ही था, बस अभी हम जल्दी से बनाएंगे कि आधा 1 घंटे में लंच बॉक्स रेडी हो जाए। मैंने दोनों कुकर में अलग अलग दाल और चावल डाल लिए हैं। उनको सबसे पहले अच्छे से रगड़ करके 1-2 बार पानी से साफ़ कर लेंगे। इस पानी को मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। दाल और चावल का जो पानी वॉश करने के बाद निकलता है, इसे आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर दाल और चावल अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इनमें हम डालेंगे साफ़ पानी, चावल में भी और दाल में भी। पंचमेल दाल में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही रखें नॉर्मल दाल से। अब इसमें हम डालेंगे चावल में हल्का सा नमक और 1 चम्मच घी। तो हमने ये कुकर बंद किया और इसे रखा हमने साइड में। जो हमने दाल धुली थी उसमें नमक, हल्दी पाउडर और इसमें डाला है कटी हुई मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, और साथ में डाले हैं टमाटर और 1 चम्मच घी। तो इसके घी की जगह आप तेल डाल सकते हैं पकाते वक्त, पर घी से खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दाल जल्दी से भी गल जाती है। और जो हम कुकर में ऊपर छींटे छींटे आते हैं ना, वो ढक्कन भी ख़राब नहीं होता है, आप घी या तेल डालते हैं अगर दाल में तो। और अब मैंने यहाँ पर गैस पे रखा है दाल और चावल। ये कटोले हमें बनाने हैं, यानी परोड़ा, ये धुले हुए रखे हैं। इनमें बहुत पतली सी ऊपर से लेयर निकालते हैं, जो सिर्फ ये डंठल से दिख रही होती है, जो पेड़ से निकली हुई है। बाकी इसके पीसेस कट करने हैं। मैंने यहाँ पर गोल गोल पतले पतले चिप्स कटिंग की है नाइफ से। आप चाहें तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, मैं अक्सर इसे लंबा भी काटती हूँ। आज ऐसे ही शुरू हो गई कटिंग करते वक्त, तो गोल गोल शुरू हो गया, तो फिर मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया। तो ये पूरे अच्छे से छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए हैं। पूरे अंदर चेक कर लें, कई बार इनमें ना कीड़े भी रहते हैं, तो कटते वक्त आप देखेंगे तभी आपको दिख जाएगा। प्याज यहाँ पर हमने पतला पतला कट कर लिया है और हरी मिर्ची काट ली है। अदरक को भी एकदम बारीक काट लिया है और इसमें लहसुन बारीक कर लिए हैं। अगर आप बिना प्याज लहसुन के बनाने चाहते हैं तो भी ये बन जाती है सब्जी। ये बिना प्याज लहसुन के भी बहुत स्वाद बनती है। जैसे ही मैं सब्जी बनाने वाली थी, देखा डब्बा खाली है ऑयल का, तो मैंने यहाँ पर ऑयल इसमें रिफ़िल कर लिया है। तो मैं टपरवेयर वाले ही ऑयल कंटेनर यूज़ करती हूँ और इसको मैंने रिफ़िल किया है। यहाँ पर दाल हमारी अच्छी पक चुकी है। 1 सीटी आई थी, फिर गैस धीमी कर ली थी। धीमी गैस में 2-3 विसिल कर लिया और फिर इसको हमने रखा साइड में दूसरे बर्नर पे। अगर कई बार ऐसा है कि अभी दाल पकने में टाइम है, तो आप दूसरे बर्नर पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ मुझे शूटिंग करनी रहती है ना, तो इधर कैमरा रखने के लिए कढ़ाई रखी है मैंने। यहाँ पर सरसों का तेल गरम किया, पंचफोड़न से तड़का लिया है। बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ी सी हींग डाली है। पंचफोड़न से बहुत अच्छा स्वाद और खुशबू भी आती है। पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत लाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम परोड़ा फ्राई करेंगे ना, तो ये प्याज भी साथ ही साथ फ्राई होती जाएगी। प्याज हल्की सी फ्राई हुई थी, हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डाल दिए हैं कटे हुए कटोले और इनको मिक्स कर देंगे। अब मैं बार बार बोलने समय सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कटोले कंटोले या परोड़ा, मतलब कई सारी जब चॉइस होती है तो इंसान कंफ्यूज होता है कि हम क्या बोलें।
एक ही नाम होना चाहिए था यार हर चीज़ का। तो जैसे हम आलू को आलू ही बोले ना, बटाटा भी है अच्छा। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सब्जी है जिसका सिर्फ एक ही नाम हो पूरी दुनिया जहान में? बताओ कौन सी ऐसी सब्जी है? भिंडी ना, भिंडी 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 भिंडी, बस ऐसे ही है फ़र्क, बाकी है भिंडी भिंडी। तो ये कटोले हमने ढक दिए हैं, ढक के पकाएंगे ताकि अच्छे से पहले हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं एटलीस्ट, और ये फ्राई भी हो जाएं। बाकी का फिर हम बाद में डालेंगे। तो मैंने उतनी देर में धनिया पत्ता काट लिया। फिर मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो अभी देखा कि प्याज अच्छी खासी फ्राई होने शुरू हो चुकी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, और हमारे कटूले थोड़े स्लो मोशन में फ्राई हो रहे हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है जिससे कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि भाई सब्ज़ी कोई भी बने पकना तो ज़रूरी है, कच्ची ना चली जाए टिफ़िन में। तो यहाँ पर मैंने उसमें नमक डाला जिससे वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और फिर नमक डाल के मिक्स करके ढक दिया। उतनी देर में झटपट से मैंने आटा निकाला, और आटा निकाल करके हल्का सा नमक डालते हुए पानी डाल करके आटा गूँथना था। तो मैंने पहले ना एक बारी में ज़्यादातर पूरा पानी डाल देती हूँ, मतलब पूरा नहीं, जितना मैक्सिमम रोज़ डलता है ना उतना अंदाज से तो डाल ही दिया। पूरा आटा अच्छे से समोख लिया, फिर थोड़ा सा पानी लेना था और छींटे मार के आटे को गूँथना था, मलना था अच्छे से, तभी रोटियां एकदम नरम बनती हैं। तो जैसे मैं पानी ले रही थी ना तो ज़्यादा सा पानी आ गया था, वो पानी फिर मैंने फेंक दिया था बगल में, सिंक में डाल दिया था। फिर जो हाथ गीला था उससे ही मैंने ये आटा मला है, फिर लास्ट में अच्छे से बिल्कुल सही अच्छा हुआ। अगर वो पूरा पानी एक बार ही चला जाता ना तो फिर वो गीला हो जाता, फिर वो घंटों काम लगते। और जब हम कोई काम जल्दी करना चाहते हैं तब काम ज़रूर देर के लिए बढ़ते हैं, लेकिन थैंक गॉड अच्छा हो गया टाइम से वो पानी हाथ में ही था। अब आटा गूँथ के साइड में रखा, फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई का ढक्कन हटाया, और फिर इसको सब्ज़ी को देखा तो सब्ज़ी हमारी अच्छी सी लाल लाल फ्राई हो चुकी है। और ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था स्पेशली इसीलिए, क्योंकि वो धीरे धीरे भुनती है ना सब्ज़ी तो भी वो अच्छी पक जाती है, चाहे जितना तेल मर्ज़ी डाल दो। मैंने इसमें सूखे मसालों में डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और डाला है थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर खट्टेपन के लिए, अमचूर पाउडर। एंड अमचूर पाउडर की जगह आप चाहें तो इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं, या फिर टमाटर काट के डाल सकते हैं, पर मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उससे बहुत गीली गीली सी, मतलब सब्जी नुमा बन जाता है वो, सौगी सौगी सी। मुझे ऐसे फ्राई फ्राई सी बनानी थी जैसे करेले बनते हैं। तो बस अब मैंने लास्ट में इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। सूखे मसाले बहुत कम डाले हैं, धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर बहुत कम डालिए, गर्म मसाले का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। और अमचूर पाउडर से हल्का सा खट्टापन आता है, या नींबू डाल सकते हैं, और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। तो ये फ्राई फ्राई से कटोले तैयार हैं, जो कि एकदम करेले की छोटी बहन लगती हैं खाने में भाई बहन मतलब करेले के। और इनको आप बना के 1-2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, या फिर सुबह की बनी सब्जी रात में भी इसको जैसे दूसरे खाने के साथ में खा सकते हैं। अब जल्दी से मैंने क्या किया, बीटरूट को छीला, उसके पीसेस कट किए, उसमें एक टुकड़ा अदरक लिया है, थोड़े से सूखे पुदीने के पत्ते लिए हैं, अगर ताज़े पत्ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर पानी में डाल दिया है। ये मैंने हाफ़ बीटरूट लिया है क्योंकि हाफ़ बीटरूट में भी गज़ब का लाल रंग आ जाता है और अच्छा मज़े का टेस्ट भी आ जाता है। तो ये मैंने बीटरूट पीस लिया है, पानी इसलिए डाला ताकि वो पिस जाए, वरना वो पिसता नहीं है कई बार ब्लेंडर जार में। अब फ्रेश दही लेंगे, दही को हम किसी भी मिक्सिंग बोल में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही दही ली है, ताज़ी दही लेंगे, और इस ताज़ी दही में हम डालेंगे ये जो हमने बीटरूट है ना पीसा है वो मिक्स करेंगे, लेकिन अब अलग से बोल में मिक्स करेंगे। दही में मैंने डाली है नमक और रायता मसाला, देशी खांड, और अब ये डाल दिया है बीटरूट की प्यूरी। अगर हम दही को ब्लेंडर जार में डाल देते और ब्लेंड कर देते तो बिल्कुल बन जाता, लेकिन वो छाछ बन जाती, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है दही अगर आप ब्लेंडर जार में फेंटते हैं। इसीलिए दही फेंटने की सबसे अच्छी टिप होती है, हमेशा मिक्सिंग बोल में आप उसे मिक्स करो हैंड ब्लेंडर से, जिससे कि वो गाढ़ी सी दही रहे। इसमें 2 ऑप्शन है, आप प्लेन दही भी सर्व कर सकते हो, बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हो, या फिर आप डालो बूंदी। तो बूंदी बीटरूट रायता है ये। अब तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके राई, जीरा और हींग तीनों एक साथ ही मैंने डाल दिए हैं। तो ये लग गया तड़का। और मिर्ची पाउडर मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। ये जो बीटरूट का रायता है ना, ये टेस्टी और हेल्दी है, सुपर यम्मी है। बूंदी डालने से जो रेड येलो ग्रीन कलर का जो आ रहा है ना, आँखों को बाहर आए, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बीटरूट छाछ बनाना चाहें तो आप उसे पतला करेंगे, बीटरूट रायता बनाना चाहें तो आप थिक रखेंगे, और बीटरूट में बूंदी डालना ये टोटल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। अब मैंने तड़के पैन में घी गरम किया है, जीरा डाले हैं, ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, हींग डाली है,
लाल सूखी मिर्ची और मिर्ची पाउडर। अब ये तड़का बनाया, इस तड़के को डाला हमने दाल में और हल्का सा इसको ढक दिया। तड़का बहुत अच्छी खुशबू दे रहा था, दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी थी। दाल को सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, पूरी अच्छी से गलना ज़रूरी है। पंचमेल दाल में चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, सारी दालें होती हैं और इनमें लगता है टाइम। तो बस इसीलिए इनको धीमी आंच में अच्छे से मैंने कुकर को छोड़ दिया था पकने के लिए। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया तो हमारी दाल भी रेडी हो गई। और दूसरे कुकर में जो मैंने चावल लगाए थे वो बहुत ही अच्छे खिले खिले रेडी हुए हैं। इसलिए दोनों में अलग अलग मैं रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है हम जल्दी करते हैं, फिर दाल खोल देते हैं कि हमें चावल भी उसी में बनाना है, और फिर जो होती है कहानी, मतलब जो आधा घंटे में काम होना है उसमें 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि फिर दाल कच्ची निकली, फिर दाल पका रहे हैं, फिर दोबारा चावल रख रहे हैं। मैं कभी ऐसा चांस नहीं लेती सुबह के समय में। तो दोनों अलग अलग हुआ। यहाँ पर जल्दी से मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, ताकि दाल, चावल, सब्जी और ये बीटरूट बूंदी रायता, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आटा गूँथा हुआ रखा है, बस झटपट से मुझे रोटियां सेकनी है। तो ये जो सुबह का समय होता है ना, ऐसा दौड़ता भागता रहता है। और अच्छा, पूरा दिन, दोपहर, शाम कैसे लंबा समय बीतेगा, लेकिन वो जो सुबह चुटकी बजाते ही, मतलब कब 9 बजेंगे ना घड़ी में आपको पता ही नहीं चलेगा। और 8 बजे तक टिफ़िन बनाना होता है ज़्यादातर तो लोगों को घर से। 8, सवा 8, साढ़े 8 मैक्सिमम टाइम रहता है निकलने का। और वो ही टाइम होता है जो घर में भी 4 काम हमारे दिमाग में मंडराते रहते हैं। और ऊपर से हमें ये किचन में जो सफाई का कीड़ा लगा होता है वो अलग बीमारी है हमारी। तो वो एक एक काम यहाँ समेटना, रखना, पोंछना, 50 बार हाथ धुलना, और फिर ये जो होती है ना दौड़ भाग, बहुत ख़तरनाक होती है। अच्छा, पहले हम लोग इतना बहुत कुछ भी कर चुके हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना स्पीड में या उतना जल्दी तो होता नहीं। हम तो 5-5, 6-6 बजे उठ करके आँख खोलते ही डब्बा बनाए बैठे हैं। लेकिन अब बाप रे, अब बुखार चढ़ता है अगर 5-6 बजे मिल जाए ना खबर, रात में खबर मिल जाए कि सुबह 6 बजे जाना है और टिफ़िन बना देना, बाप रे, इससे मतलब डर ही लगने लगता है कि क्या सुन लिया हमने क्या हमसे बोल दिया गया। अब अगर 8 बजे वाला रहता है तो थोड़ा फिर भी रिलैक्स है कि 8, सवा 8 तक तो हम कर ही लेंगे कैसे भी करके झटपट से। तो बस यहाँ पर सबसे लास्ट में रहता है रोटी वाला काम। रोटियां बनी, अच्छा रोटियां थोड़ी हल्की ठंडी हो जाएं, भाप छोड़ती रहती है ना, तो कई बार आप कितना भी उनको रैप करो वो एकदम अजीब सी रोटियां हो जाती हैं लंच बॉक्स में। तो थोड़ी बना के ना मैंने जो टिफ़िन में रखनी होती हैं वो मैं ऐसे साइड में थाली में ऐसे रखी थी फैला के, ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाएं। और फिर बस घी लगा करके लास्ट में मुझे रोटी पैक करनी थी, क्योंकि बाकी की आइटम मैं पहले इसीलिए पैक कर ली थी कि बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं, ट्रेन का समय है, ये वो, तो भैया वो 4 डब्बे तो डाले जा सके दौड़ते भागते इंसान दाल चावल रायता और सब्जी इतने से भी, अगर कुछ नहीं तो कुछ है भले तो, लेकिन आधा पौन घंटे में ये काम पूरा हो जाना मतलब बहुत सुबह क्या कहें, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हो, जो मैं पहले ही बोल चुकी मतलब घंटी बजी कि चलो अब कॉपी जमा करो, तो लो लास्ट मोमेंट में बैग पैक हो गया, ये लो भाई हो गया पूरा काम। ये बहुत रिलैक्स मोमेंट होता है ना ये वाला। उसके बाद तो मैं थोड़ी देर बैठ के ऐसे पानी वानी पी के सांस लूँ। और ये हमारी सिंपल सी लंच थाली। अच्छा, इसे 2 काम हुए, सुबह जो दौड़ भाग होती है टिफ़िन बन जाते हैं, लेकिन हमें दिन भर के लिए आराम हो जाता है, क्योंकि एक बार इकट्ठे पूरा लंच बन जाता है। फिर हम अपनी लंच टाइम की जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। और फिर ये भंडारा पिटारा, 2 दाल चावल सब्जी रोटी, फिर दूध का बर्तन, चाय का बर्तन, सुबह के नाश्ते की प्लेट, कप, गिलास, कटोरी, ठनगन मनगन जितने भी होते हैं, चॉपिंग कटिंग ये वो। शुभम कह रहा ये इतने सारे बर्तन आज कैसे? हमने कही तुमने आज देखे हैं बेटा, ये रोज का हाल है। ये है दिसानो एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल करके पानी नमक ऑयल के साथ अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड में बॉईल करके साइड में रख लिया। फिर तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके भून लिया। कैप्सिकम डाले, टमाटोज डाले, मैगी मसाला डाल करके, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक डाल करके, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स कर लें, अच्छे से भून लें। फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स, एक बार फिर से मिक्स कर दें और इसके ऊपर टमाटो केचप डाल लें, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।